है ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी रेड कलर का फ्लैग चूज करा है। तो अगर मैं बात करूं कि भगवान जी का आपके लिए क्या सख्त संदेश है, क्या संदेश है जो अब आपको मानना ही मानना चाहिए। एक होता है ना बिल्कुल स्ट्रिक्ट निर्देश, वो चीज़। देखिए जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, हम इंस्ट्रक्शन फॉलो करना भूल जाते हैं। ओके, बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें नहीं हैं, स्पेशली लव रिलेशनशिप से जो मिलने वाली खुशी जो होती है ना, वो कुछ भी नहीं है। आपकी लाइफ बहुत सूखी बंजर है। आप काम करते हो, बहुत काम करते हो, बहुत काम करते हो, और फिर घर पे आराम से रेस्ट करते हो। आपको बाकी बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आप लोगों से कांटेक्ट रखते होंगे, बट जो लोगों से जुड़ाव होता है ना, दिल से दिल का जो कनेक्शन होता है, वो आपकी लाइफ में मुझे बहुत कम दिख रहा है। ओके, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने आपकी लाइफ में आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था ना पास्ट में, वो आपसे दूर गया है। ओके, वो इंपॉर्टेंट पर्सन कोई भी हो सकता है। वो मैरिज में सेपरेशन हो सकता है, वो सिंपल फ्रेंडशिप में हो सकता है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, या वो भाई बहन हो सकता है। कोई भी ऐसा इंसान जो आपके लिए बहुत अहमियत रखता था पास्ट में, वो आपकी लाइफ से गया। उसके बाद आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। ओके, आपकी ज़िंदगी से कहते हैं ना, जैसे बिल्कुल रूखापन आ गया आपकी ज़िंदगी में, और आप बहुत ज़्यादा काम करने लग गए, बहुत अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा बिजी रखने लग गए। ओके, और जो पास्ट में जो आपके साथ हुआ ना, उसकी यादें अभी भी आपके दिल में है। ओके, मतलब आप भुला नहीं पाए हो, बट आप उन चीज़ों से आप उन इमोशन से बचने के लिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखते हो, किसी और चीज़ों में डाइवर्ट करते हो। ओके, डिस्ट्रैक्टेड रखते हो, मतलब आपका ध्यान उधर ना जाए। तो अब अगर मैं बात करूं कि ईश्वर का क्या सख्त संदेश है, देखिए डियर, क्योंकि अब आप एक ऐसे इंसान हो चुके हो कि जहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में घुसना, बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़ाव रखना, बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करना, और अगर आप सिंगल हो, अनमैरिड हो, या आप अपनी लाइफ में कोई पाना, मतलब कोई इंसान देख रहे हो, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, तो आप किसी पर्सन को देखना, मीटिंग करना, डेट करना, वो सब चीज़ें तो आपकी लाइफ में है नहीं। आप तो बस आराम से बैठ जाते हो, आते हो, टीवी देखते हो है ना, कोई जॉब होगी या आपका जो भी काम है, उस काम के बाद आप आराम से टीवी देखते हो, खाते पीते हो, मस्त रहते हो। आपकी लाइफ में जो खुशियाँ बहुत टाइम पहले बाय बाय आपको कर चुकी थी, आपके ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था, अब वो चाहते कि आप वो खुशियाँ फिर से ढूंढो। ओके, वो खुशी हो सकता है कि आप बाहर लोगों से मिलने में हो। ओके, लोगों से बातचीत करने में हो, किसी पुराने फ्रेंड को फ़ोन मिलाने में हो, पुराने आपके जो भी लोग थे उनसे बातचीत करने में हो, या फिर नए लोगों से मिलने में हो। देखिए, अगर आप में से जो लोग यंग हैं, जिनकी लाइफ में एक बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है, आपने किसी अपने नज़दीकी को दूर जाते हुए देखा आपकी लाइफ से, तो भगवान जी चाहते हैं कि आप फिर से अपनी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन ढूंढो जो आपके वैसा ही सपोर्ट, वैसा प्यार दे सके। देखिए, अब आप मुझे बोलोगे कोई सपोर्ट नहीं देता, कोई प्यार नहीं देता, आई नो दैट, बट अगर यहाँ पे गॉड का संदेश है ना, तो मैं इसे मना नहीं कर सकती। यहाँ मेरा कुछ इंटरफेयर नहीं है, यहाँ मेरी बुद्धि काम नहीं करेगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो भगवान जी का चैनल मैसेज है ना, मैं वो पहुँचा रही हूँ। तो देखिए डियर, वो आप चाहते हैं कि अभी आप पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हो। परिपक्व मतलब पूरी तरह से एक्सपीरियंस हो चुके हो। लाइफ ने आपके साथ जो भी किया, जितना भी खराब चीज़ें हुई आपके साथ, ओके, वो चीज़ें से अब आपका जो एक्सपीरियंस है, वो आपको जो लेसन मिलने थे वो मिल चुके। ओके, आपकी लाइफ का एक जो हार्डेस्ट कर्मा पार्ट था ना, जो कर्म भोगने पड़ते हैं, खराब कर्म, तो वो खराब कर्म आप भोग चुके हो, वो चैप्टर फिनिश हो चुका है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का सैटर्न, शनि की या तो 7.5, या तो ढैया, या फिर शनि की दशा, महादशा, कोई पार्ट तो फिनिश हुआ है या होने जा रहा है। और या ये भी हो सकता है कि शनि की महादशा चल रही है और गुरु का पीरियड आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। देखिए, जो ये पाइल 1 वाले लोग हैं ना, पाइल 1 वाले लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली है, अपने आप को उस क्लोज शेल में डाल दिया है कि भाई बस नो
नो आउटसाइडर, नो आउटसाइडर, है ना। बट आपको भगवान जी कह रहे हैं कि अब आप दरवाज़ा खोलो, बिकॉज अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे, जहाँ पहले आपके आपसे नज़दीकी आपको आप जिनको भी प्यार करते थे वो जब छीन लिया गया तो आप बहुत रोए, बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी हुए, आपको जीना नहीं आया, आप टूटे, परेशान हुए। पर उस टूटने के बाद जब अब आप संभले हो, है ना, जब अब आप संभले हो, आपने अपने आप को पूरी तरह से अपने काम में झोंक दिया है, तो अब भगवान जी कह रहे हैं कि आपको जो भी एक्सपीरियंस मिलने थे वो मिल चुके हैं, वो लेसन मिलने थे वो मिल चुके हैं, अब आप मेच्योर्ड हो चुके हो। अब आप ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आएंगी उसे बहुत अच्छे से टैकल करोगे। ओके। और अब आपको लोगों से मिलना है। ओके। जितना हो सके अपनी चीज़ें शेयर, मतलब शेयरिंग मीन्स कि अब आप समझ लीजिए आपको ओपन होना है। अभी आप क्लोज थे तो अब आपको ओपन होना है। अब आपका गुरु का टाइम स्टार्ट होने वाला है और अब आपके लिए बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है। और एक और बात देखिए, हो सकता है आपको ये बहुत बड़ा मजाक लगे, बट ये बात सच है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। ब्रेक थ्रू कैसे, मतलब जो अब तक नहीं हुआ, इतने टाइम से नहीं हुआ, 2-3 सालों से कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई, अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी हैपनिंग होने वाली है जहाँ पे आप लोगों के बीच में रहोगे। आपकी जो भी इच्छा है ना कि मुझे मेरी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज ऐसा होना चाहिए, लोग होने चाहिए, या कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो मुझे प्यार करे, जो भी इच्छा है आपकी आपके रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप सिर्फ पति पत्नी का नहीं है, ये सिर्फ आपका और बाकी लोगों का है जो आपको प्यार करते हैं। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है लोगों से, जो आपके वेल विशर है वो आपको कैसा प्यार करे, आपके साथ कैसे रहे, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है ना, वो सारी एक्सपेक्टेशन अब पूरी होने वाली है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में नए लोग आने वाले हैं। और भगवान जी कह रहे हैं कि आप उन्हें ढूंढो। भगवान जी ने लिटरली नए लोगों को आपके आसपास डाल दिया है। लिटरली जैसे होता है ना, जो प्यादे होते हैं और वो जो सारे शतरंज होते हैं, वो सब आपके आसपास गिरे हुए हैं, आप देखो तो सही। ओके। टिंडर और जो भी आपके ऑनलाइन जो भी आपकी चीज़ें हैं, अगर आप सिंगल हो, आप शादी करना चाहते हो, या आप आपकी लाइफ में कोई चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई आए, तो आप वो सारे अब कोशिश है ना, अब फुल ऑन स्टार्ट कर दो। ओके। बिकॉज आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें होने वाली जो आप चाहते हो। अगर आपकी लाइफ में लव नहीं है तो लव आएगा, आपकी लाइफ में वो लोग नहीं है जो आपको सपोर्ट करते हैं तो वो लोग आएंगे जो आपको सपोर्ट करते हैं, वो फ्रेंड्स बनेंगे, वो सर्कल बनेगा। आप फिर से आपकी ज़िंदगी वैसी ही होगी जो ऐसे आप पहले हुआ करती थी। आप बाहर जाया करते थे, लोगों से मिला करते थे और लाइफ हैपनिंग हुआ करती थी, घूमते थे, फिरते थे, फिर से वही चीज़ें होंगी। और अब जब होंगी ना, तो अब वो बहुत अलग लेवल पे होंगी। वो अलग लेवल पे इसलिए होंगी क्योंकि अब आप बहुत समझदार हो चुकी हो, बहुत मैच्योर हो चुके हो, आपका टाइम चेंज हो चुका है। वो एक बहुत बड़ा खराब टाइम था जब आपने आपके अपनों को, किसी अपने को खोया। बट अब आपकी ज़िंदगी में नई चीज़ें आ रही हैं। आपको जो भी पुराना दर्द है ना, आपको उसको अपने दिल से निकालना है। देखिए, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि पाइल 1 वालों लोगों के साथ जो देवी शक्ति होती है ना, गॉडेस की जो शक्ति होती है, माता जी की जो शक्ति होती है, मुझे वो यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के साथ। बिकॉज मुझे यहाँ पे बार बार शेर और ऐसी चीज़ें दिख रही है। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके साथ कोई डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपको हेल्प कर रही है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, या तो आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हो, या फिर आप शुक्रवार का व्रत करते हो, या फिर आप माता जी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ आप कर रहे हो जो आपको कोई डिवाइन फेमिनिन गॉडेस, माता जी, राधा जी, जो भी आपको हेल्प कर रही हैं, चाहती है वो कि आपकी लाइफ में कोई वैसा आपकी लाइफ में आए जिससे आपका दिल, आप अपना दिल का दर्द किसी के साथ शेयर कर सको। ओके। वो अब और एक और बात देखिए, आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, आपका ध्यान, आपका फोकस पूरा आपके ध्यान पे, आपके काम पे। और एक और बात, आपको ऐसा लगता है बाकी सब लोगों की लाइफ में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बस मेरे साथ ही ऐसा है। ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम और स्पेस के लिए आपके आसपास के लोग छीने गए ताकि आप संभलो, आप स्ट्रांग हो जाओ। जैसे अब आप स्ट्रांग हो गए, आप अकेले जीना सीख गए ना, अब आपकी लाइफ में वो लोग आएंगे जो आपको प्यार करते, ताकि आप उन पे वैसे इमोशनल डिपेंडेंट ना हो जैसे पहले थे। पहले आपके रिलेशनशिप में आप लोगों पे बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हुआ करते थे।
ओके, और उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी टॉक्सिक हो जाती थी। बट अब आप अपने दिल की बात सुनो। ओके, आपको एक और चीज़ मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा दर्द छुपा रखा है, दबा रखा है ना? उसको या तो मेडिटेशन के फॉर्म में या फिर डीप ब्रीदिंग के फॉर्म में आपको उसको रिलीज़ करना है। बिकॉज वो जो दर्द आपके अंदर है ना, वो नए लोगों को आपकी लाइफ में आने नहीं देगा। और जब तक नए लोग नहीं आएंगे तो आपका वो चीज़ कैसे होगी जो भगवान जी चाहते। तो आपको कहा जा रहा है कि अभी आपको अपने दर्द को निकालना है, अंदर के दर्द को निकालना है, अच्छे अफर्मेशंस बोलने हैं। ओके, और सरेंडर करना है, लेट गो करना है। ओके, आप अपने आप से होपोनोपो भी कर सकते हो, बट अब आपको अपने दिल की सुननी है। कितनी बार ऐसा होता है ना कि लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें खराब हो जाती तो हम अपने दिमाग की सुनते, बस दिल को बंद कर देते। बट अभी आपको भगवान जी कह रहे हैं कि आप अपने आसपास देखो, जो भी पॉसिबिलिटीज़ है वो देखो। बिकॉज और अपने हार्ट को ओपन रखो। बिकॉज दे आपकी लाइफ में कोई लोग आने वाले, अगर मैं बोलूँ ना कि कब तक आने वाले, तो देखिए डियर, ये डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पे। पर मुझे बहुत जल्दी दिख रहा है, मुझे 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया। तो या तो ये विद इन 6 मंथ्स, ओके, या फिर जून जुलाई के आसपास। बट और बट ये चीज़ आपकी लाइफ में जल्दी होने वाली है। आपकी लाइफ में ये सक्सेस के कार्ड, लव के कार्ड, अगर आप सिंगल हो तो पार्टनरशिप के कार्ड, और ये सब चीज़ें ना आपके लिए दिख रहे हैं। तो अब आपको अपने अकेलेपन से बचना है ना? बहुत ज़्यादा अंदर अंदर नहीं रहना है। ओके, लोगों से मिलना है, अपने आप को और ग्लो और सुंदर बनाना है। हाँ, और बाहर जाके ना मतलब अपने आप को वो देना है। देखिए, अगर आपकी एज है और अगर आपकी एज है और आपकी ज़िंदगी में ये वाली रिलेशनशिप नहीं है, तब भी आपको वो जो एक होती है ना आपकी कम्युनिटी, जो आपको सपोर्ट करे, आपको प्यार करे, वो चीज़ें सर्च करनी है अपने लिए। आपको अपने जैसे लोग सपोर्ट सर्च करने, जो आपको सपोर्ट करे आपकी जर्नी में, आपकी जो भी इच्छा है ना उसमें। ओके गाइज, सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ब्लू कलर का कार्ड चूज करा है, तो अगर मैं बात करूं कि ईश्वर का क्या सख्त संदेश है, क्या चीज़ चाहते हैं ईश्वर आपकी लाइफ में अब हो, अब आप करो। ओके, और आपको किन चीज़ों से बचना है। देखिए, ये वो लोग हैं जो अब तक जो ज़िंदगी जीते आए ना, वो छलावट वाली ज़िंदगी जीते आए। छलावा मीन्स जो आप एक्चुअली में हो ना, वो आज तक किसी को पता नहीं पड़ा। आज से थोड़े टाइम पहले तक किसी को नहीं पता पड़ा। ओके, आपको भी नहीं पता था, आप कुछ और बन के जी रहे थे। लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वुमेन हो फॉर एग्जाम्पल, है ना, या आप मैन हो, तो एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ मॉम, है ना, किसी की बेटी, किसी की बहू, ये सारी आइडेंटिटी को आपने अपने अंदर इतना ज़्यादा डाल रखा था, एज अ को वर्कर, कलीग, जॉब में, है ना। तो इन सब चीज़ों को आपने इतना ज़्यादा डाल रखा था कि आपको एक्चुअली में पता नहीं था कि आप हो कौन। पता है, और एक बात और, आपको ऐसा लगता होगा, देखिए, आप में से जो लोग भी मैरिड हैं, है ना, तो मैं ये भी मानती हूँ कि आपकी मैरिज भी बहुत टफ रही है। ओके, और आपको ऐसा लगता होगा कि यार मेरे को ऐसा पार्टनर क्यों मिला। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा। अगर आप सिंगल हो तो मैं सिंगल लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, बट जो मैरिड है, जो कमिटेड है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आपके दिल में ना कंप्लेन होती होगी भगवान जी को लेके कि भगवान जी, मुझे ये ऐसा पार्टनर क्यों मिला। देखिए, आपको जो पार्टनर मिला है वो भगवान जी ने इंटेंशनली भेजा है ताकि आप अपने आप को पहचान पाओ। मतलब समझ लीजिए, आपकी लाइफ में ब्लैक भेजा तो आपको पहचान है कि आप वाइट हो, और ये इंटीग्रेशन है। मतलब ब्लैक के बिना वाइट नहीं है और वाइट के बिना ब्लैक नहीं है, अच्छाई के बिना बुराई नहीं है और बुराई के बिना अच्छाई नहीं है। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। आपकी लाइफ में जो लोग भी जो खराब हैं, है ना, उन लोगों का होना ज़रूरी था ताकि आप उन लोगों की बुराई से लड़ सको, अपने आप को पहचान सको कि मैं ये नहीं हूँ, मैं क्या हूँ। देखिए, आपकी लाइफ में, है ना, इंटरनली बहुत ज़्यादा द्वंद्व चला है। ओके, आपने अब तक, है ना, लोगों की इशारों पे भी आप नचे हो। मतलब
जो आपको बोल दिया गया आपने वो काम किया, आपने बहुत मेहनत करी, ओके, आपने बहुत काम किया। आपकी लाइफ में एक ऐसा स्टेज भी आया जब आप बहुत थक चुके हो, आप ये जिम्मेदारियां उठाते उठाते अब थक चुके हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको लाइफ में कुछ भी नहीं मिला। आपने इतना सारा काम किया, इतनी सारी जिम्मेदारियां उठाई, बट आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, और अब आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लाइफ ने आपके साथ चीट किया। नहीं, लाइफ ने आपके साथ चीट नहीं किया डियर, क्योंकि आपको अपना अस्तित्व, अपने वजूद के बारे में नहीं पता पड़ा अब तक। आप वो सारे काम करते गए जो दुनिया आपसे करवाती गई, आप वो करते गए, तो आप अपने आप को पहचानना भूल गए, ओके। और अगर अब मैं बात करूँ ना कि ईश्वर क्या चाहते हैं, आपका कौन सा सपना पूरा होने वाला है, तो आपका सबसे बड़ा जो सपना पूरा होने वाला ना, आपको आप मिलने वाले हो, ओके। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, इसमें ना ही पैसा है, ना ही कोई बहुत प्रमोशन है, ना ही गाड़ी बंगला घोड़ा मकान, कुछ भी नहीं है। बट अगर आपको आप मिल रहे हो, आपकी आइडेंटिटी मिल रही है, आपका अस्तित्व मिल रहा है, आपका वो कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम कि मैं कुछ हूँ, वो चीज़ अगर आपको मिल रही है ना डियर, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि आपने अब तक अपने आप को खोया ही है। जितनी ज़िंदगी आपने जिए ना डियर, वो ज़िंदगी ऐसी जिए जहाँ पे आप जीना भूल गए थे। आपकी क्या इच्छा थी, आप क्या चाहते थे अपने आप से, वो आपने ना कभी सुना, ना कभी उसकी तरफ देखा, ओके। आपके अंदर का बच्चा रोता रहा कि मुझे मुझे यार यहाँ जाना है, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे अच्छे 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 कपड़े पहनने। बट आपने अपने आप को हमेशा मना करते गए। क्यों मना करते गए? क्योंकि जिंदगी की रिक्वायरमेंट कुछ और थी। आप जिस घर में थे, जिस फैमिली में थे, आपके आसपास के जो लोग थे, उसके अकॉर्डिंग आप ढलते गए, ढलते गए, ढलते गए। और अब भगवान जी चाहते कि वो जो सारे शेल, वो सारे जो कड़क कड़क जो कहते हैं ना परतें आपने चढ़ा रखी है अपने आसपास कि मैं मेरा नाम ये है, मैं इसकी पत्नी हूँ, और या मैं इसकी मम्मा हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ या बेटा हूँ, जो भी है, वो सब शेल अब आपको टूटेंगे या टूट रहे हैं। आपको अपना रियल सेल्फ दिख रहा है। आपको रियल सेल्फ, जो आप बहुत इनोसेंट से और प्यारे से जो इंसान हो ना, वो अब आपको दिखने लगोगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है आपकी लाइफ में। लोगों ने, आपको पता है, आप जो कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस करते थे, वो सेक्रीफाइस लोगों की नज़र में बहुत छोटे थे, बट वो भगवान जी की नज़र में बहुत ज़्यादा बड़े थे। अगर मान लीजिए आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा पोर्शन एज अ मदर, है ना, एज अ मदर आपने, अगर फॉर एग्जाम्पल एज अ मदर अपने बच्चों को दिया, ठीक है, ये सेक्रीफाइस बहुत बड़ा है ना। और मदर के लिए सेक्रीफाइस नहीं, मदर के लिए तो ये वो बहुत प्यार से करती है। बट क्या आपने अपने आप को ढूंढा? देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि हम सब भी इसी जर्नी में रहते हैं, और हमारे लिए चैलेंज ही यही है कि हमें अपने आप को ढूंढना है। आप लोगों के प्रति जिम्मेदारियाँ, अपने अपनों के प्रति जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते हमेशा राइट बनने के चक्कर में कि मुझे राइट रहना है, मुझे अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाना है, ये सही है, बट फिर भी इतना ज़्यादा मॉरली राइट होने के चक्कर में आप अपने आप का जो इंटरनल जो अंदर का बच्चा था ना, वो कहीं ना कहीं खो गया। आपने उसकी तरफ देखा भी नहीं। और भगवान जी एक्चुअली में सख्त निर्देश आपके लिए ये है कि अब आप अपनी सुनो, ओके। आप अब अपने लिए टाइम निकालो। आपकी जो जो इच्छा है ना, वो सब अब आप पूरी करो। कौन पूरी करेगा अगर आप पूरी नहीं करोगे? तो आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, बिकॉज आपके लिए बहुत ज़्यादा डिवाइन कार्ड्स आए हैं, ओके। देखिए, आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं पिछले 1-2 साल में, धीरे धीरे चेंजेस आए हैं आपके अंदर। वो कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ एस्टीम, वो सब चीज़ें हुई हैं। बट अगर मैं बात करूँ ना, लिटरली मैं बात करूँ कि अब आपकी ज़िंदगी में कौन सा सपना पूरा हो रहा है, आपको किन चीज़ों से बचना है? आपको बचना है आपको बचना है कुछ और बनने में, कि अब आपको कोई और पर्सनालिटी नहीं बननी। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम है, कोई भी आपका नाम है, ठीक है, अब आप जो हो ना, आपको वही रहना है। आपको कोई और नहीं बनना है लोगों को खुश करने के लिए या लोगों को हैप्पी करने के लिए, है ना, अपने कर्तव्य निभाने के लिए। आप वो सब करो, बट आप बन के करो, ओके।
आपकी लाइफ में आप, अच्छा एक बात बताइए, आप सच्ची सच्ची बात बताइए, आपकी ज़िंदगी में क्या कोई थोड़ा से भी आपके ऊपर, मतलब आपकी लाइफ के प्रति कोई कंट्रोल है? मतलब कंट्रोल मीन्स कि आप जो चीज़ चाह रहे हो आप अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी चला रहे हो। मुझे नहीं लगता इस पाइल का कोई भी कंट्रोल है अपनी लाइफ के प्रति, या थोड़ा सा कंट्रोल होगा, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो आपके लिए भगवान जी कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा करेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र में अच्छा बनने की, करेक्ट परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। इम्परफेक्ट हो, जो भी आप हो, आप अपने फ्लॉज एक्सेप्ट करो, और जो भी जैसे भी आप हो ना, आप उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करो। ओके, और आप इस ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी में कूद जाओ, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। आपकी अगर मैं बात करूँ ना कि कौन सा मतलब सपना जल्द पूरा होने वाला है, जिंदगी जीने का सपना। समझ लीजिए भगवान जी आपको पिकनिक पे ले जा रहे हैं। ओके, सिर्फ आपको ले जा रहे हैं पिकनिक पे, और आपके साथ भगवान जी है। अब आप कैसे रहोगे? क्या आप मदर बन के जाओगे, या आप भाई बहन या बच्चे, जो भी आप ये सारी आइडेंटिटी लेके जाओगे, या आप जो हो वो लेके जाओगे? आपके लिए लिटरली यहाँ पे चांस है कि अब आप जो हो आप वो रहो। ओके, आपकी आपकी एग्जिस्टेंस इस यूनिवर्स में, आपकी इम्पोर्टेंस, वो जो सारी चीज़ें ना अब आपकी लाइफ में आने वाली है। आपको बहुत, ये जो चेंज है ना, बहुत बहुत प्रेशियस है। ओके, आपका इंटरनल रियल जो शाइनिंग आप हो ना, शाइनिंग आत्मा वाली जो आप हो, वो अब आपकी बाहर आने वाला है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो आपके आसपास के लोगों का भी है, जो कहीं ना कहीं खराब थे, आपके साथ खराब किया। ओके, और अगर मैं बात करूं कि आपकी लाइफ में और क्या चीज़ होने वाली है, देखिए ईश्वर का सख्त निर्देश है कि अब आप अपने आप पे काम करो, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव करो, आपका सेल्फ डेवलपमेंट इंप्रूव करो, आपको जो चीज़ें चाहिए उस पर वर्क करो, आपके ड्रीम्स पे वर्क करो, आपके सपने पे पूरे वर्क करो, क्योंकि आप ज़माने का बोझ बहुत ढो लिया, बट अब आपको अपने लिए काम करना है। ओके, और ये बहुत बड़ा मैं कह सकती हूँ, अगर मैं आपको गाइडेंस बोलूँ ना, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। ये छोटा मोटा ब्रेक थ्रू नहीं है। आपको जब आपको रियल लगेगा ना, अच्छा एक और चीज़, अगर आपको कहीं अकेले घूमना है, अकेले जाना है, खुद के लिए कुछ करना है ना, वो सब चीज़ें आप अपने लिए स्टार्ट करो। ओके, और क्योंकि बिकॉज ये जो ग्रुप ना, ये ऑलरेडी डिवाइन के पास में है, नज़दीक है, तो वो स्ट्रेंथ इन्हें थोड़ी थोड़ी मिलती है। बट क्योंकि ये ज़माने में फंसे हुए, ज़मानों के बंधन में बहुत ज़्यादा फंसे हुए, अकड़े हुए ना, तो ये उनके सामने, उनकी ज़रूरतों के सामने अपना सेक्रीफाइस करते, कॉम्प्रोमाइज़ करते। बट आपको कहा जा रहा है कि आप जो अब हो ना, अब वो धीरे धीरे बाहर आएगी। ओके, और लोग ना आपका न्यू रियल चेहरा देखेंगे। ये अब आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। और अगर मैं बात करूँ ना कि ये कब आएगा, इसे आने में बहुत जल्दी नहीं आ रहा है, ये धीरे धीरे आ रहा है। जो पाइल 1 वाला था वो बहुत जल्दी दिख रहा था। पाइल 1 वाले लोगों के लिए तो शादी और ये सब चीज़ें दिख रही थी, बट आपके लिए आप दिख रहे हो। ओके, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कह सकती हूँ कि ये जो टाइम लगेगा आपको 10 मंथ्स मिनिमम आप अपने आप को 10 मंथ्स दो। आज जो फोटो है वो खींचो, और आफ्टर 10 मंथ्स फोटो खींचो, दोनों में ड्रास्टिक चेंज आएगा। ओके गाइज, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।